तो आज से हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन का पीआईबी देख ले। पीआईबी से हर एक एग्जाम में प्रश्न लिए जाते हैं करंट अफेयर के तौर पे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे सामने देखते हैं कि पहला स्लाइड क्या कहता है। पहला स्लाइड ये कहता है कि प्रेसिडेंट कलर दिया गया किसको, तो छत्तीसगढ़ पुलिस को उनके 25 वर्षों के कामों के लिए प्रेसिडेंट कलर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे कि हाल में ही किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर दिया गया। तो 25 साल पूरा करने पे नक्सलियों के साथ जूझने के लिए और भी बहादुरी का काम इन्होंने किया था, इस वजह से इन्हें राष्ट्रपति निशान दिया गया। तो इतना ही आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को दिया गया है राष्ट्रपति निशान। दूसरा प्रश्न है कि विरासत क्या है। तो विरासत जो है एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की नीति है, जिसके तहत उन्होंने 15 से 28 के बीच जनपद न्यू दिल्ली में एक मेला का आयोजन किए गए, जिसमें ये बहुत सारे साड़ियों का एग्जीबिशन किए थे। तो बस आप याद रखेंगे कि विरासत क्या है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक इनिशिएटिव है, जिससे कि लोकल साड़ियाँ प्रमोट की जाए, हैंडलूम साड़ियाँ। ओके, यहाँ फिर चरक क्या है। चरक का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ और रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल। इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। तो यही आप इम्पोर्टेंट है कि एक चरक क्या है। तो चरक का फुल फॉर्म आप समझ गए कि कम्युनिटी हेल्थ से संबंधित है। कम्युनिटी हेल्थ में HIV हो गए और भी बहुत सारे डिजीज हैं जिसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ चरक याद रखना आपको याद रखना है। यदि आप सोचेंगे कि चरक का मतलब हेल्थ से संबंधित है, तो नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से संबंधित है। आप ये याद रखेंगे। उसके बाद है कि जगदीप धनखड़ द्वारा GSI के जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आप देख पा रहे होंगे फोटो में, मोहन यादव जी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बातचीत हो रही होगी, और ये किया गया है ग्वालियर में। तो ये याद रखेंगे कि जियो साइंस के का म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, ग्वालियर में। उसके बाद है जलवाहक कार्यक्रम। ये मिनिस्ट्री ऑफ फोर्स शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। तो नेशनल वाटरवेज 1, 2 और 16, ये भी याद रखने वाली बात है कि 1 गंगा से संबंधित है, 2 ब्रह्मपुत्र से संबंधित है और 16 बराक रिवर से संबंधित है। इसमें जलवाहक का इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया गया, और इसके तहत जो भी कंपनियां इसमें ऑपरेट करेंगी उसको 35% का रिम्बर्समेंट मिल जाएगा खर्च का। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जलवाहक कार्यक्रम किसके लिए है, तो नेशनल वाटर रिजर्वेज 1, 2 और 16 के लिए। उसके बाद ये क्या हमारा न्यूज है, सूर्य किरण। सूर्य किरण ऑपरेशन किस किस के बीच होता है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, नेपाल और भारत के बीच होता है। तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नेपाल और भारत के बीच। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेपाल के जो आपको COAS जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स है, उसका नाम भी याद रख सकते हैं, अशोक राज। और भारत में सेम पोस्ट पे कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। तो इस तरह से हमारा आज का PIB करंट अफेयर खत्म होता है, और आप भी इसे बार बार देख सकते हैं और रेगुलर देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन इसे ले आया जाए। 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा।